Hi, I am Atharva Khandekar, and you are watching the Second Inning podcast. In today's episode, we have Mr. Shashank Karambekar as our guest. He is a soft skill and corporate trainer. इनके साथ हमने सॉफ्ट स्किल एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा डीप डाइव किया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है. राइट फ्रॉम द बेसिक्स दैट सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, हाउ आर द इम्पॉर्टेंट, वाई आर द इम्पॉर्टेंट, यहाँ से लेके रिसेंट सिनेरियोज में कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक बात करिए. वी इवन डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ, कि ट्रांजिशन कैसे किसी कैरेक्टर में, किसी की पर्सनैलिटी में, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है. हाउ इज़ इट अ पार्ट फ्रॉम विच यू कैन नॉट रन अवे, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड हाउ टू लिव दैट एंड हाउ टू गो थ्रू दैट. हमने इसके बारे में भी बात करी. ओवरऑल इस पूरे पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारे डायमेंशंस कवर किए. I won't spoil it for you. Enjoy this podcast and make sure you have subscribed to our channel if not yet. Enjoy the show. Hello, sir. Welcome to the Second Inning podcast. Thank you. How are you feeling today? I'm feeling great. It's really nice and it's really pleasure to be here on the podcast and maybe have a good chat with you. So, sir, basic से start करते हैं. Soft skills और corporate training होती क्या है? ओके वेल सबसे पहले मैं बात करूँगा सॉफ्ट स्किल्स की, है ना. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात हम करेंगे लेकिन उसके बात करेंगे, पहले हमें सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानना जरूरी है. देखिए, जब हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो वो उस टर्म को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक दूसरा टर्म है, उसको हम कहेंगे हार्ड स्किल्स. राइट. हार्ड स्किल्स से सॉफ्ट स्किल्स को समझना थोड़ा ईजी होगा. कुछ होती हैं हार्ड स्किल्स और फिर कुछ होती है सॉफ्ट स्किल्स. अब हार्ड स्किल्स क्या होती है ये समझ लेते पहले. देखिए, जो भी स्किल का मतलब क्या हुआ, स्किल का मतलब होता है कौशल, स्किल का मतलब होता है कोई टाइप का हुनर, किसी टाइप का आपके पास में. तो जब आपके पास किसी चीज़ को करने का हुनर होता है उसे हम स्किल कहते हैं. जैसे कि आपकी अगर गाड़ी मान लीजिए ख़राब हो गई तो आप एक मैकेनिक के पास गए और वो मैकेनिक उस गाड़ी को देखता है, समझता है और उसको खोलता है और कहाँ से खोलना है, वो उसकी स्किल है. तो ये क्या हो गई एक तरह की, इससे हम कहते हैं हार्ड स्किल. आप अगर एक्सेल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर पर मान लीजिए आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, तो एक्सेल पे आप अगर एक्सपर्ट है चलाने में तो आपकी वो क्या हो गई, स्किल हो गई एक तरह से. या और एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे कि आप कुक हैं, कोई बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं आप, तो कोई नई डिश बना रहे हैं आप, तो ऐसी जो डिशेस आप बनाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दे आर ऑल योर हार्ड स्किल्स. एक तरह से कह सकते हैं हम कि हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं किसी इंसान की. जब आप काम करते हैं और सामने वाला उसे देख पाता है, वो होती हैं आपकी हार्ड स्किल्स. अब इसके जस्ट अपोजिट दूसरी चीज़ होती है, वो है सॉफ्ट स्किल्स. जैसा कि नाम ही सॉफ्ट स्किल्स है. तो सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होती है, वो आपके काम करने में दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपके कैरेक्टर में दिखाई देती हैं, आपके बिहेवियर में दिखाई देती हैं, आपके उठने बैठने में दिखाई देती है, आपके एटिकेट में दिखाई देती है. वो होती है हमारी सॉफ्ट स्किल्स. तो ये हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का एक बड़ा मेजर फ़र्क है जो हमें समझना चाहिए. इसको थोड़ा सा और मैं एलाबोरेट करना चाहूँगा कि देखिए, हार्ड स्किल्स जो होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती हैं. अगर उसको किसी भी तरह से अगर पैसा कमाना, देखिए रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बेसिक ज़रूरतें हैं इंसान की, और उन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा. तो जो भी वो काम करता है उसके लिए वो या तो कुछ बेचता है या किसी को कुछ चीज़ कन्विंस करता है या कुछ भी ऐसी जो चीज़ें जो कि वो हार्ड स्किल्स में काउंट होती है, वो सारी की सारी इंसान के लिए ज़रूरी है. तो हार्ड स्किल लेके ही हम जाते हैं. अब अगर कॉर्पोरेट की भी अगर बात करें, जब हम नौकरी के लिए जाते हैं किसी के पास में, या व्हेन वी एक्चुअली अप्लाई फॉर अ जॉब, अ पर्टिकुलर थिंग, तो एक्सपेक्टेशन यही होती है एम्प्लॉयर की कि इस व्यक्ति के पास में ये हार्ड स्किल्स होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं और आपको प्रोग्रामिंग जो है आपकी उस एक्सपेक्टेशन होती है, तो दे एक्सपेक्ट दैट इस इंसान के पास में प्रोग्रामिंग करना या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ये ज़रूरी है. तो उसके हिसाब से ही इज़ एबल टू टाइप द प्रोग्राम्स, ही इज़ एबल टू नो द टेक्निकल लैंग्वेज एंड ही इज़ एबल टू create a program out of it or software of what we expect. So this is what is called a hard skill. That is what. So hard skill is something that can get you a job. That is very important. Again, I am not saying that hard skills are not important. They are very important because they can get you a job. But at the same time, more important have become that are our soft skills. And why soft skills are important? Because जो आपको सिर्फ जॉब में लेके नहीं जाता, बल्कि जॉब में आपको कैसे टिकना है, कैसे रहना है और कैसे ग्रो करना है, ये सिखाने का जो काम करते हैं आपको, वो होती हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स. जैसा कि मैंने बताया आपको कि हार्ड स्किल्स आपकी जो बार बार आपकी दिखाई देती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो है आपकी बार बार दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपके उठने बैठने में, आपके एटिकेट में, आपके बिहेवियर में दिखाई देती है. और इसलिए सॉफ्ट स्किल्स आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है.
मतलब जितना इंपॉर्टेंट हार्ड स्किल्स हैं उससे भी थोड़ा और मैं कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स। सर, सॉफ्ट स्किल्स का इम्पोर्टेंस सभी डोमेन्स में एक ही समान रहता है, एक ही तरीके से रहता है? बिल्कुल, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सॉफ्ट स्किल्स तो मतलब लाइक आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल्स है तो आप किसी भी डोमेन में जा रहे हैं। मान लीजिए अब कोई इंसान अगर जा रहा है कि मान लीजिए कोई इंसान बैकग्राउंड लेके आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, कोई इंसान अकाउंट्स का बैकग्राउंड लेके आ रहा है, कोई एचआर रिलेटेड बैकग्राउंड लेके जा रहा है, तो वट एवर स्ट्रीम यू वांट टू चूज, वट एवर इंडस्ट्री यू वांट टू गो, वट एवर डोमेन यू आर चूजिंग, रिगार्डलेस ऑफ दैट सॉफ्ट स्किल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी डोमेन्स में एक जैसे सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर डोमेन के लिए एक दूसरी सॉफ्ट स्किल चाहिए मुझे और इसी पर्टिकुलर के लिए, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट स्किल तो वो चीज़ है, वो तो आपके अंदर है, वो तो आपकी शो अप होगी जहाँ पे आप जाएंगे। अगर हम पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, अभी करंट सिनेरियोज में कंपनीज कौन सी सॉफ्ट स्किल्स एक्सपेक्ट करती है? टॉप स्किल्स हैं ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि ये आप में होनी चाहिए, या फिर वो ऐसी स्किल्स जो किसी भी कैंडिडेट को अलग तरीके से हाईलाइट करती है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। बट अगेन एम्प्लॉयर्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस तरफ कि जो कैंडिडेट उनके पास आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए उसकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, मतलब ग्रूम्ड है उस एंगल से, या उसको और ग्रूमिंग की ज़रूरत है। लेकिन अब एम्प्लॉयज़ को भी ये चीज़ पता होती है कि कोई भी अगर फ्रेशर उनके पास जॉब के लिए आ रहा है, या कोई अगर 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला जो कि एज गुड एज फ्रेशर है, तो वो अगर आ रहा है तो दे नो इट वेरी वेल कि इसको बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। तो भी उनसे फिर भी वो कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे कि बेसिक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी एम्प्लॉयर की वो क्या होती हैं। और सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो इसमें आती है दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को भी मैं, और जैसे अब कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो मैं थोड़ा उसमें एक वर्ड और ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन, एक जॉब एस्पिरेंट जिसको हम कहते हैं, वो अगर किसी जॉब के लिए जा रहा है कहीं पे, तो उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि उसी जॉब के लिए और भी कई लोग अप्लाई कर रहे हैं, कई सारे जॉब लगभग सेम क्वालिफिकेशन लेके, लगभग सेम ग्रेड्स लेके वहाँ पे जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयर के लिए ये डिसाइड कर पाना कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, उस सेपरेटिंग फैक्टर क्या है उसके पास में, तो उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो सबसे पहले चीज़ तो यह है कि कम्युनिकेशन उसका कैसा है। अब जब कम्युनिकेशन की मैं बात करता हूँ तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगेन अथर्व, आई एम टेलिंग यू, क्यों कम्युनिकेशन बड़ा टॉपिक है? क्योंकि सिर्फ हम जो बातचीत कर रहे हैं, जैसे अभी हम कन्वर्स कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। ऑफकोर्स हम किसी को मेल करते हैं, किसी को व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, या किसी का रिसीव करते हैं, सब कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन टॉपिक जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता। कम्युनिकेशन इज़ अ वाइड रेंजिंग टॉपिक। जो आप स्पोकन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कन्वर्सेशन में, वो जितना कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू। मैंने ये देखा है और ये होता है कि जब इंटरव्यू के लिए, जब जॉब इंटरव्यू के लिए लोग जाके बैठते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो जब लॉबी में या रिसेप्शन में जब वेट कर रहे होते हैं, तो कई बार एचआर जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग या उनके जो सुपीरियर्स होते हैं, वो दे ऑब्जर्व देम, दे ऑब्जर्व कि हाउ द पर्सन इज सिटिंग, हाउ द पर्सन इज एक्चुअली बिहेविंग, हाउ द पर्सन इज फीलिंग, वेदर मेल और फीमेल, whosoever it is. Does that adds up to the decision making? Yeah, that actually adds up to some extent. They actually, sometimes it is very easy for them to detect that this is not the right type of candidate we are looking for. हो सकता है कि उसमें वो उसको बोल दे कि या तो वो पहले डिसाइड कर लेते कि चलो एक फर्स्ट कर इंटरव्यू ले लेते हैं, लेट अस सी कि कैसा कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन उनके लिए डिसीजन मेकिंग वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, स्क्रूटिनी बड़ी ईजी हो जाती है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करने लगी हैं आजकल। तो इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स कैसे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। और ये सब चीज़ें कब पता चलती है? जब आप एक्चुअली एक ट्रेनिंग से गो थ्रू करते हैं। बेसिकली किसी को भी कम्युनिकेशन, जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, या जो हम डे टू डे लाइफ में हमारा जो बिहेवियर, उठना बैठना होता है, उसकी बात करते हैं, उससे वो काफ़ी अलग होता है। कई बार तो हमें उसकी जो बारीकियाँ हैं, जो उसकी जो माइन्यूट एस्पेक्ट्स हैं, वो हमें नहीं पता होते। तो दैट इज़ द रीज़न समटाइम्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट वी एंटर इनटू सच काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल नंबर 1 फैक्टर है। जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ वाइड रेंजिंग टॉपिक। हाउ यू पुल द चेयर व्हाइल दे आर आस्किंग यू टू, दे आस्क यू टू सिट, और हाउ यू एक्चुअली यूज़ द हैंड्स, अगर हैंड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो
एवरीबडी नोज। देखो एम्प्लॉयर को पता होता है कि कैंडिडेट अगर आया और पहले जॉब के लिए अगर आया है मान लो, तो थोड़ा सा डरा हुआ है। एवरी एम्प्लॉयर वो बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट आपको थोड़ा सा रहता है आपकी, तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर वो भी मेंटेन करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल आपके लिए इसीलिए बैठे कि अरे इसको तो बैठना ही नहीं आता, इसको निकालो, ऐसा नहीं है। बट वो एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर चीज़ें आती हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे पास अगर हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सभी के पास भी ये सब क्वालिटीज़ बॉर्न नहीं होती है, इनबिल्ट नहीं होती। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कुछ 1%, 2%, 5% तक लोग होते होंगे जिनके अंदर इनबिल्ट कुछ स्किल्स होती है, बट सब में नहीं होती वो चीज़। जो कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन बहुत नॉलेजेबल होने के बाद में वो अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता। कम्युनिकेशन का एक फ्लॉ है उसके अंदर। तो वो ये नहीं कि उसको भी उसका एक अपना तरीका है बताने का, ये हो सकता है, बट देन ओवर द टाइम उसको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। ये भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हार्ड स्किल्स गेट यू अ जॉब, सॉफ्ट स्किल्स टीच यू हाउ टू स्टे इन द जॉब एंड ग्रो इन द जॉब। और ये सिर्फ जॉब की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ जॉब यानी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं किसी भी प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। आपका फ्रीलांसिंग करियर हो सकता है, आपका कोई छोटा स्मॉल बिजनेस हो सकता है, आपकी शॉप हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। फिर भी सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। इसकी बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं, जिसकी फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि सब्जी वाले, बहुत सारे सब्जी वाले हमारे घर घर पे जाते हैं, घूमते फिरते सब्जी वाले, और कई दुकानें भी ऐसी होती। क्यों ऐसा होता है कि कोई कोई सब्जी वाले ऐसे होते हैं जिनसे आपको सब्जी लेने का बड़ा मन करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तरफ आप होते अच्छे, उनके पास भी सब्जी अच्छी होती है, उनके पास भी अच्छी होती है, लेकिन आप नहीं जाते। चाहे वो किसी दुकान की बात कर लें, कोई कपड़ा वाला हो, कपड़े वाले, सबके यहाँ कपड़ा है, सबके यहाँ बढ़िया ड्रेसेस है, आजकल इतना ओपन मार्केट है कि सबको रेट्स भी पता होते हैं सब चीज़ों के, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर दुकानदार के यहाँ जाना पसंद करते हैं? बिकॉज उसकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी सॉफ्ट स्किल बड़ी ग्रूम्ड है, वो अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर्स को। अब वो कुछ ना कुछ तो उसके पास है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ है, उसकी बातचीत में कुछ है, कुछ ऐसा है जिसके कारण से वो कस्टमर को शायद अपना बना लेता है। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स इज नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट, दो इट इज़ एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जॉब जब हम बात करते हैं तो जस्ट जॉब यानी नौकरी की बात नहीं करते हम इट इज़ नॉट ओनली अ जॉब ओरिएंटेड स्किल, बट कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स आर एक्चुअली अ बिजनेस रिलेटेड स्किल्स। In that actually category it comes. So that is about communication. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एम्प्लॉयर्स देखते हैं आज के ज़माने में वो है टीम वर्क। टीम वर्क अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर जब आप यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर की बात करूँगा, क्योंकि जब आप एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं और जब किसी कहीं जाते हैं, कुछ भी हो जाए, यू विल बी गिवन टू वर्क इन अ टीम, एज सिंपल एज दैट। यू विल ऑलवेज बी गिवन टू वर्क इन अ टीम। आपकी 2 लोगों की टीम हो सकती है, आपकी 5 लोगों की टीम हो सकती है, आपकी 15 लोगों की टीम हो सकती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम में आप जाते ज़रूर हैं। उस टीम में आप कितने एफेबल हैं, AFFABLITY, एफेबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफेबल का मतलब क्या हुआ, आप कितने जल्दी मिक्स होते हैं लोगों के साथ में। एडेप्टेबिलिटी इज डिफरेंट थिंग, एडेप्टेबिलिटी एनवायरनमेंट के लिए होती है, दैट इज ऑल्सो इन टू इट, बट एफेबिलिटी मतलब क्या कि आप लोगों के साथ कितनी जल्दी घुल मिल जाते हैं, कितनी जल्दी आप उनसे फ्रेंडली हो जाते हैं, या आप फ्रेंडली होते हैं इन द सेंस कि कंपनी का जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए, कलेक्टिव विजन की तरफ, दैट इज अ वेरी गुड वर्ड, कलेक्टिव विजन। तो कंपनी के कलेक्टिव विजन को लेके आप कितनी जल्दी अटैच होके और उस एंगल से आप कितनी जल्दी एफेबल बन जाते हैं अपने साथियों के साथ, अपने संगियों के साथ में, कलीग्स के साथ में, सबऑर्डिनेट के साथ में, इवन बॉसेस के साथ में। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सब क्या है, ये सब टीम वर्क का पार्ट आता है। ऑफकोर्स कम्युनिकेशन वहाँ पे रोल अदा करता है, लेकिन टीम वर्क जिसके पास है, टीम में काम करने की जिसकी एबिलिटी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग वो देख रहे हैं। दैट इज़ वन। तीसरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के ज़माने में जो देखा जाता है और वो बड़ा मिसिंग भी है, मैं कहूँगा उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी थोड़ा सा और मैं स्पेसिफाई करने के लिए देखूंगा कि वो भी बड़ा एक टॉपिक है ये है, लेकिन उसके अंदर से मैं एक स्पेसिफिक वर्ड लेना चाहूँगा, रेजिलियंस। उसको बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, द एबिलिटी टू बाउंस बैक, दैट इज रेजिलियंस आफ्टर डाउनफॉल। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन कभी सेटबैक आ जाता है, समटाइम्स इट इज अ डाउनफॉल, समटाइम्स इट इज अ सेटबैक, समटाइम्स इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ अ थिंग, अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइजन एंड यू एक्चुअली गॉट इनटू अ हॉट टॉक विद समवन, या बॉस को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने कुछ थोड़ा सा आपको बोल दिया, इट कैन बी एनीथिंग। बट रेजिलियंस में ये होता है कि जिसके पास रेजिलियंस या फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट पर्सन विल एक्चुअली, एक आध दिन खराब हो सकता है किसी की ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अ डे कैन नॉट, ऑल डेज आर नॉट सेम, okay, so sometime it is possible that you don't have the right kind of day that you are looking forward to, लेकिन फिर अगेन अगले दिन जब वो जाएगा तो बाउंस बैक करके उसी
उससे जाए, और प्लस अगेन कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो बीट नहीं होना चाहिए, ये सोचते हुए जाए. दैट इज रेजिलियंस. दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्ट. How do employer trace or look for this? You don't need to have a rocket scientist to understand this. This is very human quality. Soft skills are what? They are all human qualities. And people actually that actually shows in one's behavior, one's attitude. A lot of things actually. अगर if some person is actually has had a setback, so it quickly shows in the person's attitude that okay, that person is not actually giving his 100% that actually he was giving earlier. He or she was giving earlier. So it shows there. बट एट द सेम टाइम रेजिलियंस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन इट सेल्फ. हम जब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात सॉफ्ट स्किल्स के साथ में और एक है कि आप जितना दूसरों के लिए उसको करते हैं उससे ज़्यादा वो खुद के लिए है. प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ लेवल्स एक्चुअली उसमें बैलेंसिंग आपको लेके आना ही पड़ेगा. तो इसलिए आपको सॉफ्ट स्किल्स इट टेक्स टाइम. समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आप एकदम से नहीं समझ पाते हैं. कुछ चीज़ें आप ओवर द टाइम सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं. कई बार आप दूसरों को देख के सीखते हैं, कई बार ट्रेनिंग से सीखते हैं. Though it is, but still soft skills are more of actually important for those. So they are actually meant for the professional. You have a professional angle in that. They are meant for the employers. Everything is there, but it is more of a personal affair. The more and the better soft skills you have, the better your chances of growing in a business, of grooming yourself and getting ahead of others. That's So if someone want to pursue these skills, the soft skills, किसी को इन चीज़ों में अपने आप को ग्रूम करना है. कुछ चीज़ें हैं जो उनमें पहले से है, उनको बस ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें जो उनको जीरो से स्टार्ट करनी है. देन व्हाट्स द पाथवे, हाउ डू दे गो टुवर्ड्स इट? well, actually, you see, good thing is that today you have a lot of resources available. So you can see internet is a good source where you can find information. You can get good people, good experts actually are coming up there, and they actually deliver some kind of trainings. It is always good to कीप चेकिंग योर सेल्फ कि आप खुद को कितना ग्रूम महसूस करते हैं और इससे कौन से एरियाज है जहाँ पे अभी भी आप लैक कर रहे हैं. सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होना जरूरी है. इंट्रोस्पेक्शन जिसको कह रहे हैं वो भी होना चाहिए. एक्सक्यूज मी. एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दूसरे बताते हैं, तो हमें हमेशा एक गाइड की ज़रूरत होती है, हमेशा हमें कोई मेंटोर की ज़रूरत होती है. या तो आपकी पर्सनल ज़िंदगी में किसी के पर्सनल ज़िंदगी में कोई मेंटोर है जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जानता है, बिजनेस को जानता है और उनके साथ में और इन्स एंड आउट्स जानता है. तो उसके अंदर एक तो हो सकता है, या फिर आपका जो बॉस होता है वो सबसे बढ़िया आपका बेस्ट, जैसे कहते हैं ना कि सबसे बढ़िया आपको गाइड करने वाला इंसान होता है. प्रोवाइडेड यू, अब वैसे देखा जाए तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि अरे हमारा बॉस तो ऐसा है, हमारा बॉस ऐसा है. तो ऐसा होता नहीं. नॉर्मली पीपल आर गुड. चलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान थोड़ा सा किसी का शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कुछ होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ऑल टुगेदर, बट फिर भी हमें कहाँ ग्रूम करना है और कौन से एरियाज़ को चेक करना है, इसके लिए हम ऑलवेज कीप चेकिंग. सो एक तो हमारे बॉस से हम टाइम टू टाइम लेते हैं. इसलिए देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने देखा होगा एक सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं अप्रेजल सिस्टम. एनुअल अप्रेजल सिस्टम होता है. कभी कभी कई जगह पे 6 मंथली अप्रेजल भी होता है. और वो अप्रेजल सिर्फ इसलिए नहीं होता कि चलो अब आ गए, साल का एक खाना पूर्ति करना है, टिक मार्क करना है और चलो साल का 20% बढ़ा के देना है सैलरी. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग. लाइक कि काम में आपने क्या किया, अच्छा क्या बुरा किया. इट्स अ कंप्लीट डिस्कशन. वो एक ऐसा दिन होता है अप्रेजल जिस दिन एम्प्लॉय को चांस मिलता है बोलने का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा ऑल टर्न आउट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में बात होती है. जो सबऑर्डिनेट होता है बॉस का, उसके साथ उसके बारे में बात होती है. तो अच्छा डिस्कशन, बड़ा ओपन डिस्कशन एक्चुअली होता है वो. दैट इज़ वन. तो वो इसीलिए वो क्या है, एक तरह का, जिसे मैं कहूँगा कि वो एक पैरामीटर है चेक करने का कि किसी इंसान के पास कौन सी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है या कौन सी सॉफ्ट स्किल्स उसके पास कम है, और नहीं है, कम है, तो उसके लिए फिर आगे क्या करना चाहिए. अगर मान लो कि जैसे आपने बोला कि किसी को लगता है कि नहीं यार ये वाला एरिया मेरा कम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर की स्किल्स बहुत अच्छी है, हार्ड स्किल्स बहुत अच्छा है, ही नोज हिज प्रोफेशन वेरी वेल, लेकिन उसके अंदर लीडरशिप की स्किल नहीं है, यानी मैनेजरियल जो कैपेबिलिटी होना चाहिए, ही और शी इज लैकिंग दैट. So then it is felt that no, this person must be groomed in this area, and that is one reason we should actually put him in some kind of a training. अब वो ट्रेनिंग कंपनी ऑर्गेनाइज्ड होगी या सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होगी, वो कंपनी पेड ट्रेनिंग होगी या आपको खुद अपनी दम पे कुछ करना होगा, ये एक डिसाइड करने वाला मामला है. ये पूरी तरह से आपको अपने आप देखना है. लेकिन कोई किसी को अगर खुद को ग्रो करना है तो फिर व्हाई नॉट गो एंड पे सम बक्स एंड हैव अ ट्रेनिंग. नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट. बट कई बार ये भी होता है, मैंने देखा है कि कंपनीज खुद भी अरेंज करती हैं इस टाइप की ट्रेनिंग, क्योंकि वो जानती है कि जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है ये चीज़ कि दे नो कि कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड होते ही हैं
सारे लोग एक जैसे नहीं होते, तो कुछ हमारे जैसे भी होते हैं, कुछ दूसरों जैसे भी होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करके उनको एक तरह की ट्रेनिंग में पुट करते हैं। और वो ट्रेनिंग देने के लिए या तो कोई इंटरनल होता है ट्रेनर या बाहर से आता है, तो दैट आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमेशा हमें ऐसे लोगों के टच में रहना चाहिए, ऐसे लोगों से गाइडेंस लेते रहना चाहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे मेंटर्स के टच में रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कोई ना कोई सोर्सेज से हम टच में रहें, रिसोर्सेज, जैसे कि कोई बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल मान लीजिए आपको अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ में टच रहें कि भाई आपको पता चलता रहे कि दीज आर द सॉफ्ट स्किल दैट आर नीडेड। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, या हम जो सॉफ्ट स्किल्स हैं हमारे पास में ये जानते हैं, उससे ज़्यादा भी कुछ आगे बढ़ गई ये बात, तो हमें वी शुड बी नोइंग, क्योंकि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली चेंजिंग, इट इज़ फॉर श्योर चेंजिंग वेरी फास्ट। कभी कभी हम इमेजिन नहीं करते, उससे ज़्यादा तेज़ी से वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपको आने वाले समय में चाहिए? आज से 5-7 साल पहले जिन लोगों को पता चल गया था कि इमोशनल एंड इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में इट इज़ वेरी मच नीडेड, बिकॉज थिंग्स विल कीप चेंजिंग ऑन अ वेरी एट अ वेरी फास्ट पेस। तो जिन लोगों ने वो स्किल गेन कर ली वो आज बहुत अच्छी सिचुएशन में। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक जो चीज़ें मैंने बताई आपको कि इससे कम्युनिकेशन हुआ, टीम वर्क हुआ, रेजिलियंस हुआ, या मैं कहूँगा डिसीजन मेकिंग हुआ, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अपने स्टार्टअप लेवल पे जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए या जो सीख कर रहे हैं कि अच्छे कंपनीज में जाएं, जॉब मिले उनको जल्दी से अच्छे, तो उनको इस किन स्किल्स पे अभी से काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब। आपने जैसे बहुत लोगों को ट्रेन किया है पर्सनली, सो व्हेन यू ट्रेन दिस पीपल, डू यू फील द नीड दैट पीपल शुड बी ट्रेन पर्सनली, लाइक देयर शुड बी अ पर्सनलाइज्ड वे ऑफ ट्रेनिंग सम पीपल? लाइक एक तरह की जैसे कि किसी ने किताब लिख दी, तो एक मेरी ये थॉट प्रोसेस इसके पीछे है, इट्स जस्ट एन आइडिया कि आप एक कोर्स बना के या एक 90 मिनट का सेशन या एक 1 आवर का सेशन 50-100 अलग अलग लोगों को, जिनकी कंप्लीट कैरेक्टर अलग है, उनकी फिलोसॉफी लाइफ की अलग है, उनका वैल्यू सिस्टम अलग है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है, आप एक ही चीज़ सबको एक टाइम पे साथ में देके उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दे विल रेसिप्रोकेट इक्वली। सो ट्रेनिंग वर्ल्ड में क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है दैट पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन इज हैपनिंग ऑन द पर्सनल लेवल? नहीं, देखिए उसमें क्या है अथर्व, इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस। कभी भी ये नहीं होता है कि कभी भी आप ये सोच लें कि सारे लोगों को आप एक जैसी ट्रेनिंग दे दें, कभी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक कोर्स तो होना चाहिए, है ना? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता तो फिर सबको 1 to 1 एक पर्सन के लिए एक टीचर चाहिए, तो वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक जनरल वे में एक जनरल कंटेंट है, कोर्स कंटेंट, वो तो आवश्यक है ही है सभी के लिए। उसके बाद में अगर कोई चीज़ आइडेंटिफिकेशन होती है तो देन इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ द रोल ऑफ द ट्रेनर ऑल्सो, and it is the role of the manager and the trainer and the people who are actually interested in grooming that person and the person itself, कि वो उसको आइडेंटिफाई करके उसके ना आगे बढ़े। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपने पूछा अभी अनआंसर्ड है, उसके वापस आता हूँ मैं। यस, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हर इंसान एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आता है, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है और हर व्यक्ति का एक थॉट प्रोसेस अलग है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोई इंसान बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है बट उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल बेकार इंसान है? क्या उसको जॉब ही नहीं मिलना चाहिए, उसको कुछ काम ही नहीं मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस, कमिंग टू दैट, थोड़ा सा ये मैं कहूँगा कि जब ग्रूमिंग की बात आती है तो लोगों को पर्सनल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक ग्रुप में आप एक कोर्स डिलीवर कर सकते हैं, यू आर वेरी राइट दैट वे, यू कैन हैव अ कोर्स कि चलो ये कोर्स है हमारा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश ट्रेनर भी हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन का ट्रेनर हूँ मैं, तो मैं उसके लिए मैंने देखा है कई जगह पे कोर्सेज चलते हैं, दे आर वेरी गुड कोर्सेज। आई मीन देर आर मेनी एजेंसीज आउट हियर जो कि बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं इंग्लिश के लिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन में ग्रूमिंग करते हैं वो, लेकिन उनका एक कोर्स है। मेरे पास जितने भी लर्नर्स आते हैं इंग्लिश लर्नर्स के लिए आज की डेट में जैसे हैं कुछ, तो मैं उनको सबको इंडिविजुअली ही देखता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि किसी इंसान की सीखने की पैटर्न दूसरे इंसान के सीखने के पैटर्न से बहुत अलग होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कोई इंसान को एक ही चीज़ को 4 बार बताना पड़ता है तो वो ग्रास्प कर पाता है। अभी आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास इतना टाइम है तो आप 4 बार बताओ उसको, सारे टीचर्स के इतना टाइम नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं डिफ्रेंसिएशन बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर पीपल आर डिफरेंट सी। तो उस मामले में हमें हर इंडिविजुअल को एक अलग एंटिटी मान के चलना होगा।
हम ये नहीं कह सकते कि हम एक जनरलाइज हमने एक कोर्स बनाया है और जनरलाइज कोर्स हमने दे दिया 50 लोगों को और 50 के 50 जो लोग हैं वो बिल्कुल इंटेलिजेंट बन जाएंगे, स्मार्ट बन जाएंगे, होशियार बन जाएंगे और उनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं तो पर्सनल लेवल पे काम करना दोनों तरफ इम्पॉर्टेंट है। खुद इंसान को अपने ऊपर, व्यक्ति को अपने ऊपर इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा जो उनके ग्रूम करने वाले मेंटोर्स हैं या जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको भी उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती सर जो डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो हाउ इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डाइवर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक हाउ डज इट वेरी इन डिफरेंट सेक्टर्स? लाइक एक हो गया अपना कॉर्पोरेट सेक्टर, जॉब 9 to 5 जॉब, एक हो गया बिजनेस वाला, एक इवन हम अगर सिविल सर्विसेज भी ले लें, IAS, गवर्नमेंट सर्विसेज, यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अलग अलग सेक्टर्स में कैसा रोल प्ले करती है एंड हाउ इज इट परसीव्ड बाय दीज डिफरेंट? बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि जो डिफ्रेंसिएशन है अक्रॉस द सेक्टर्स वो हार्ड स्किल्स का है, हार्ड स्किल्स का डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो है वो पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, ह्यूमन एटिकेट, ह्यूमन कैरेक्टर से रिलेटेड है और इसलिए वो सब जगह कॉमन ही है। कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंस फर्म में काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम कर रहा है, मे बी दूसरा एक व्यक्ति है जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहा है, तीसरा कोई व्यक्ति है जो IT सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन तो सब जगह कॉमन ही है। सिचुएशन अलग अलग आएंगी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेंगे और क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी सबके लिए सेम ही है। रेजिलियंस फॉर एग्जांपल, हर सेक्टर के अपने चैलेंजेस हैं, हर जगह पे लोग हैं, हर जगह पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सभी जगहों पे रेजिलियंस एक ऐसी चीज़ है दैट विल बी वेरी कॉमन थिंग। तो इन दैट सेकेंस डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर करना हमारे लिए गलत होगा एज फार एज सॉफ्ट स्किल्स इज कंसर्न। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हम बात करें कि अगर डिफरेंशिएशन करना ही है आपको, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल आप जब जॉब एस्पिरेंट होते हैं, जब आपको जॉब की ज़रूरत है तब आपको चाहिए। जब आप जॉब में चले जाते हैं, जॉब में जाने के बाद में 2-3 साल काम कर लिया, फिर कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो कि आपको ग्रूम करने की ज़रूरत है, जो कि अगेन नीड बेस्ड फील होती हैं, या तो आप खुद समझते हैं आपको कोई बताता है, उनके बेसिस पे आप जब काम करते हो तो और ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। शुरू में जब हम जाते हैं तो वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिव्स और जूनियर ऑफिसर्स और समथिंग ऐसा होता है हमारा। तब हम 2-3 साल में जब हम ग्रो करते हैं, जब हम आगे जाते हैं तो हमें अगली पोजीशन मिलती है, फिर हमारा वो इफेक्टिवनेस काम करने लगता है। फिर उसके बाद में एक ये भी आता है जब हमारे अंदर की लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रखने लगती, तो यू नीड द ग्रूमिंग देयर। तो डाइवर्सिटी जो होती है वो डाइवर्सिटी इंडस्ट्री के बेसिस पर हम करें उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे एक इंसान का जो करियर पाथ है उसके ऊपर अक्रॉस अगर हम स्टडी करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है दैट कीप्स चेंजिंग। लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इज विद टाइम। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन तो सब जगह सेम ही रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि किसी इंसान को आगे जाके हमेशा बार बार अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जाना पड़ता है, मीटिंग लेना पड़ती है, या फिर कस्टमर्स के साथ में या क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग्स करना पड़ती है, बार बार जाना पड़ता है हाई लेवल क्लाइंट्स में, एलीट क्लाइंट्स के साथ में, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर तो कम्युनिकेशन वाज ऑलरेडी वन, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हो गई। कोई अगर सेल्स में है और सेल्स में अगर बहुत बड़ी डील क्रैक करनी है मान लीजिए, तो वहाँ पे कन्विंसिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि हाउ टू कन्विंस समवन, या हाउ टू वी कैन से हाउ टू क्रैक अ डील। जब डील साइनिंग की जब बात आती है, एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे जब आप जाते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल क्लोजर कब करना है, क्लोजर करने के लिए कैसे होते हैं। या मान लीजिए कोई इंसान अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट में है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ट्रेनिंग की जो डाइवर्सिटी ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्ट स्किल्स की भी एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, लेकिन दैट आर एक्चुअली लुक्ड एट अकॉर्डिंग टू द पर्सनस रोल, कीप चेंजिंग रोल, एंड जैसे जैसे उसका रोल चेंज होता है, जैसे वो अपने सेक्टर में आगे आगे जाता है, आगे बढ़ता है, उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके, और देन वी एक्चुअली नीड टू ग्रूम दैट पर्सन। Do you have anything to comment on the diplomacy part of the communication skills? Can you please elaborate your question? There are certain professions like lawyers or even politicians and geopolitical leaders, like for example Dr. Jaishankar or maybe some lawyer. Diplomacy play a big role in their profession, and it's a skill of tongue, like it is communication. It's a thought process at the Correct. At the front end, it's basically speaking or weaving your words and sentences in a way that
सामने वाला इतनी इजीली इसको समझ ना पाए या उसका जवाब ना दे पाए, उसमें उलझ जाए। सो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक वो क्या एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आती हैं, और इज दैट इन? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आप टाइम के साथ सीख जाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे 2-3 मतलब जो एस्पेक्ट्स है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट नॉलेज। लाइक फॉर एग्जांपल आई आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन लाइक well fine, we all watched this Chandrayaan 3 mission recently and it was very nice. So well actually, and you are very good at communicating, so we actually put you in a discussion, and not discussion बल्कि speech में, और आपको बोला कि 15 मिनट आपको सिर्फ स्पेस साइंस के ऊपर बोलना है. So will you be in a situation to talk about space science? You are very good in communication, I know it very well, but you will not be. Why? Because you don't have the content. तो आपको उसको नॉलेज ही नहीं है. तो जॉब नॉलेज या सब्जेक्ट नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एक्चुअली. आज जयशंकर सर अगर बोलते हैं बहुत अच्छे से, तो उन्होंने कई साल उसमें गुजारे हैं. ही हैव बीन डिप्ड इनटू दैट. ही हैज गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, एंड प्लस नॉलेज एंड प्लस पर्सनालिटी, लॉट ऑफ थिंग्स मैटर देयर. तो उसलिए वो दे नो इट वेरी वेल. आई कम टू द अदर क्वेश्चन. यू टॉक अबाउट डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी कहाँ नहीं है बता दो मुझे. हर कम्युनिकेशन में डिप्लोमेसी अवेलेबल है. जैसे कि हर कम्युनिकेशन, एक माँ अगर अपने बेटे से बात करती है तो उसमें भी डिप्लोमेसी होती है. बच्चा रो रहा है चॉकलेट के लिए, बहुत देर से रो रहा है बच्चा, ठीक है ना. वहाँ पे मम्मी ने देखा कि बहुत देर से रो रहा है, प्यार से समझाया, ये करा वो करा, ठीक है चल एक काम कर, सबसे पहले तेरा होमवर्क पूरा कर, और तेरा होमवर्क पूरा करके तू बस मेरे पास आओ और देख चॉकलेट तेरे लिए रेडी रखी हुई है. ये आप कह सकते हैं कि ये तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया एक तरह से, ठीक है. लेकिन उस सिचुएशन को मैनेज करने लिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो गई तो क्या प्रॉब्लम है. दूसरा तरीका भी था उनके पास में, हथियार हाथों का, उसका भी इस्तेमाल कर सकती थी वो, लेकिन उसने नहीं किया. अब वहाँ पे वो यही दैट इज़ डिप्लोमेसी, कि वो चीज़ आप थप्पड़ मार के कर सकते थे तो चुप ही हो जाता फिर तो बेचारा, लेकिन आपको तो उससे काम भी करवाना है. तो डिप्लोमेसी इज़ व्हाट, काम भी तो करवाना है, और काम करवा के उसको जो चाहिए उसको देना भी है. उसने मांगी थी 4 चॉकलेट, मम्मी ने बोला कि चॉकलेट तो एक ही मिलेगी बेटा, तू इतना कर ले फिर तेरे को दे दिया जाएगा, डोंट वरी, आई एम देयर एंड आई एम फुल्ली देयर विथ यू. वो तो पहले भी थी, लेकिन ये बोलना जो है वो डिप्लोमेसी. तो डिप्लोमेसी कहाँ नहीं है ये बताइए मुझे. हर जगह डिप्लोमेसी, उसके लेवल्स अलग अलग है. हर इंसान को अपने अपने लेवल पे डिप्लोमेसी करना पड़ती है. आप नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएशन करने वाला सामने वाला आपको डिप्लोमेटिक तरीके से बोलता है. आपने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सूटकेस खरीदने के लिए गए, सूटकेस खरीदने के लिए कितने का सूटकेस है भाई, 1400 का सूटकेस, 1400 रुपीज़ का सूटकेस है. फिर 1400 रुपीज़ का सूटकेस है तो भाई इतने में तो नहीं दूंगा मैं, इतने में नहीं दूंगा मैं. तो सामने वाला बोलता है अरे सर आपसे थोड़ी ज़्यादा लेंगे. उसके लिए तो हर कस्टमर आप ही है. हाँ, तो वो ये बोलेगा कि आपसे ज़्यादा थोड़ी लेंगे, लेकिन सबको यही बात बोल रहा है वो, ये आपको नहीं पता, राइट. तो फिर आपने बोला नहीं फिर भी तो होना चाहिए, चलिए ऐसा कर लेते हैं 1350 दे दीजिए, ख़त्म करते हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. नहीं मैं आपने बोला कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा 1350, मैं फाइनली 1300 दे रहा हूँ, ठीक है. उसको पहले ही मालूम था ये बात कि आप 1300 में आएंगे. उसको ये भी मालूम था कि 1200 पे आ सकते थे आप, लेकिन आपने फिर भी 100 रुपये ज़्यादा दिए, तो वो तो खुशी है ना. डिप्लोमेसी कहाँ नहीं है, हर जगह डिप्लोमेसी कम्युनिकेशन. हम बड़े स्मार्ट लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी स्मार्ट दैट वे, दे नो हाउ टू बी डिप्लोमेटिक. सो दैट इज़ द रीज़न. दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बट स्टिल आई विल से दैट वो उनके लेवल पे उनके हिसाब से है, वो हमारे लेवल पे हमारे हिसाब से, हर लेवल पे अपने अपने हिसाब से है. ओके, अगर हम यहाँ से थोड़ा पिवट करें टॉपिक्स का, सो हाउ डिड यू एंड अप इन कॉर्पोरेट एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, व्हाट्स द बैक स्टोरी. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्चुअली क्वेश्चन. वेल थोड़ा ये कि मैं थोड़ा सा लुकिंग बैक आई सी दैट एक लंबा पीरियड 19 ईयर्स मैं रहा हूँ कॉर्पोरेट में. तो जब मेरे को पहला एक्चुअली सेक्टर में, बिल्कुल सेक्टर का जॉब, मतलब 19 ईयर्स तो पूरा उसी के आउट एंड आउट है, अलग अलग कंपनीज का मिला के. हाँ, इट कैन बी सेक्टर्स कैन बी डिफरेंट, आई मीन कभी ऑटोमोबाइल, कभी टेलीकॉम, कभी फार्मा, इट कैन बी डिफरेंट लाइन्स एक्चुअली. बट देन हुआ था. तो शुरुआत यहाँ से करूँगा कि सबसे पहला एक जॉब लगा था मुझे. आई स्टार्टेड माई करियर एज अ स्टेनोटाइपिस्ट, विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. अभी स्टेनोग्राफी की तो इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, लेकिन उस समय इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती थी. तो मैंने इस तरह से अपना करियर शुरू किया था. स्टेनोटाइपिस्ट वो भी बताता हूँ मैं आपको, शायद कई लोगों को पता ना हो. नॉर्मली आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट होती है. स्टेनोग्राफी एक तरह की राइटिंग की स्किल है, जिसमें क्या होता है कि कुछ नोटेशनल यानी कि डिनोशनल लैंग्वेज में जो आप जैसे बोलते हैं, जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं, उस प्रोनाउंसिंग के आधार पे कुछ उसके अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं, उसके हिसाब से आप उसको नोट करते हैं. तो वो बहुत जल्दी नोटिंग हो जाता है. अगर कोई बोलेगा धारा प्रवाह,
तो धारा प्रवाह यानी फ्लो में जब बोलेगा तो आपके लिए लिखना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है ना, उसकी लैंग्वेज को कहते हैं शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड अगर आता है किसी को तो वेरी इजीली दैट पर्सन कैन मेक इट आउट एंड वो क्विकली लिख लेगा। सिर्फ सिंबल्स होते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे उसने क्या लिखा है, क्योंकि सिर्फ लकीरें हैं, कुछ टेढ़ी लकीरें हैं, कुछ गोल लकीरें, ऐसा कुछ होता है वो। और देन ही विल सिट ऑन द कंप्यूटर, इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड ही विल क्विकली टाइप एंड या एक्चुअली या उसको कर देंगे। कोर्ट में बैठते हैं हमको, कोर्ट में स्टेनोग्राफर्स की जरूरत पड़ती है। यस, कोर्ट में स्टेनोग्राफर्स की जरूरत होती है, लैंग्वेज के हिसाब से होती है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो वो एक रोल था जो मैंने सबसे पहले सीख किया था। उसके कारण से एक फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मुझे इंग्लिश ग्रूमिंग का बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, ऐसे जो सीनियर लोग थे, और उस समय लोग भी ऐसे थे जो मुझे मिले जो कि बहुत अच्छा डिक्टेशन देते थे, जो बहुत अच्छे से उनकी कमांड बहुत अच्छी थी लैंग्वेज के ऊपर, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, करस्पॉन्डेंस स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो वो मुझे बड़ा एडवांटेज मिलता था उसका, दैट वाज वन। अब वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ग्रो किया आगे जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में धीरे धीरे आगे आने लगे। सबसे पहले एक जॉब मिला था मुझे, एक ऑटोनॉमस बॉडी थी, वहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद में वहाँ से 1 साल काम करने के बाद में मुझे दिखा कि यहाँ कोई ग्रोथ नहीं, तो मुझे बाहर आना पड़ा और फिर मैं सीधा मतलब कॉर्पोरेट में आ ही गया था। तब तक मैं उस समय मुझे पता चला कि ये हम एक ही चीज़ लेके, एक ही स्किल लेके हम जीवन भर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। मैंने अपना जो काम है शुरू किया है सबसे पहले, दैट वाज टाइपराइटर पे। जब हमारे उस समय कंप्यूटर होता ही नहीं था, क्या होता है कंप्यूटर ये नहीं पता था किसी को। ये बात है 1991 की। कंप्यूटर होता है क्या है पता था, पर कंप्यूटर लगे हुए नहीं थे ये, या लगे भी तो थे तो हमें डॉस बेस्ड कमांड चलाने पड़ते थे वहाँ पर। डॉस बेस्ड समझते हैं आप, जब कमांड्स याद रखने पड़ते हैं आपको। विंडोज़ नहीं था। फिर विंडोज़ जब आया तो विंडोज़ की ट्रेनिंग मिली हमको, तो विंडोज़ के अंदर मेरे को जाने को मिला, विंडोज़ सीखने को मिला। दैट वाज अ हार्ड प्रोसेस एक्चुअली, क्योंकि आप लोगों को जितनी आसानी से मिला है, तो जितनी आसानी से मिला है माउस चलाना, तो हमको तो माउस चलाना कि एक्चुअली वी एक्चुअली हैड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट दैट माउस, कि बड़ा नहीं पाता था शुरू में। तो ये सब चीज़ें थी शुरू की। तो ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि आप जब ग्रो करते हैं तो आपको ग्रोथ के साथ में अपनी स्किल्स को भी चेंज करना पड़ता है। आप एक ही टाइप की स्किल्स लेके जीवन भर नहीं चल सकते। तो उस समय जैसा मैंने बताया कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो वहाँ पे धीरे धीरे ये जो रोल है बैकफुट पे आता जा रहा था कि किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर इंसान के पास अपना कंप्यूटर है, तो हर इंसान अगर अपना कंप्यूटर है तो वो किसी को बुला के और उसको अलग से क्यों बोलेगा कि तुम ये ऐसे ऐसे टाइप करो, ऐसा नहीं है, वो खुद ही अपना टाइप करेगा। तो वो चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी वहाँ पे, दैट इज़ वन। ओके, और उसके बाद में फिर ये एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहला एक लर्निंग होना इस बात का। दूसरा एक बहुत बड़ा लर्निंग जो मुझे आगे जाके ओवर टाइम हुआ कि वी शुड बी एबल टू मल्टीटास्क थिंग्स। मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी जो मैंने बताया आपको कि जैसे रोल्स चेंज होना चाहिए, रोल्स बढ़ना भी चाहिए। आप एक ही टाइप के टास्क को लेके ये नहीं बोल सकते कि आप मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मुझे वो भी करना आता है। तो आपके पास मल्टीटास्किंग स्किल होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली मल्टीटास्किंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती है हमारी मदर्स। हमारे घर में जो मदर्स होती हैं कि वो ऑफिस का भी काम कर लेती हैं, ऑफिस करके घर पे आती है और घर पे आके वो बच्चे से होमवर्क भी करा लेती है और करते करते खाना भी बना लेती है और सब कुछ कर लेती है, और इतने में वो बोल भी देती है कि आगे अगले हफ्ते क्या होने वाला है। तो ये जो मल्टीटास्किंग की स्किल होती है, वी आर मदर्स आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। नोबडी कैन मैच दैट, बट स्टिल अगर हम कॉर्पोरेट में, तो हमारे अंदर मल्टीटास्किंग स्किल होना चाहिए। ये मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत साल पहले। दैट वाज एक्चुअली बिग टर्निंग पॉइंट। फिर इसी तरह कई साल मेरे रहे उसी के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे भी फिर हम शिफ्ट की कई बार। पहले मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में था, फिर उस समय टेलीकॉम रूम पे था, तो मुझे ऐसा लगा टेलीकॉम में जाना चाहिए, तो फिर मैं टेलीकॉम सेक्टर में आया और काफ़ी लंबा टाइम में 12-13 साल उसमें रहा, सिर्फ टेलीकॉम में। और उसके पहले कई साल दूसरे कंपनीज में रहा हूँ मैं, दैट इज़ वन। और वो करते हुए ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरी कंपनी के लिए होता है, जो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए होता है, लेकिन मैं सिर्फ नौकरी कर रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो मैं किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह का। जो कुछ कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि पंच किया, लंच किया और फिर वापस पंच किया, तो 2 पंच और 1 लंच, ऐसी ज़िंदगी थी थोड़ी थोड़ी वो। तो उसमें फिर कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ, और जिस दिन ये रियलाइज़ हुआ और फिर ये लगा कि नहीं, मुझे मेरे अंदर दूसरी भी कई क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, तो मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंग्वेज पे अगर मेरी थोड़ी प्रोफिशिएंसी है तो उसको और ग्रूम करके मैं एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ये दूसरा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसे कहूँगा मैं, जिसके कारण से मैंने फिर कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ा और मैं पूरी तरह से ट्रेनर बन के आ गया मैं। तो दैट वाज अनदर मेजर चेंज दैट एक्चुअली केम इन माई लाइफ। एंड इट इज़ ऑल कंप्लीट थॉट प्रोसेस। जब आप किसी फील्ड में होते हैं तो आप नेचुरल सी बात है कि आपके पास एक थॉट प्रोसेस भगवान ने दिया हुआ है, तो आप बराबर आपको गाइडेंस मिलता रहता है, समय समय आपको हिंट्स मिलती रहती है। टू सम एक्सटेंट वी कैन से सिक्स्थ सेंस, टू सम एक्सटेंट वी कैन से सिक्स्थ सेंस, यस। वो ट्रांजिशन, हाउ इज दैट फॉर यू? ट्रांजिशन इज़ नेवर ईजी। अब आई विल से किसी भी टाइप का जो ट्रांजिशन होता है ना, वो आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है।
कोई इंसान अगर ये बोलता है कि मैंने ट्रांजिशन कर लिया और बड़ा कंफर्टेबली कर लिया, तो या तो बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा, और या फिर उसने ट्रांजिशन किया ही नहीं है। ट्रांजिशन इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग, इट इज़ ऑलवेज टफ, इनएविटेबली। लेकिन ये भी सही बात है कि ट्रांजिशन आता ज़रूर है लाइफ में, और ट्रांजिशन आता है और आपको उस फेस में से गुजरना पड़ता है। लाइफ हमें कुछ चीज़ें सिखाती हैं, कुछ चीज़ें हम रो के सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम हंस के सीखते हैं, इतनी सी बात है बस। ट्रांजिशन वॉज डेफिनेटली नॉट ईजी फॉर मी एज एनीबडी एल्स एक्चुअली, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा 9 to 6 जॉब करते हुए अच्छी खासी कमाने वाली नौकरी छोड़ के जब बाहर आते हैं, तो उसके बाद आप सीधे ज़ीरो पे आ जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं होता उस समय हाथ में, तो उस समय फिर आपको कई ऐसी चीज़ें करना पड़ती है, कई चीज़ें सीखना पड़ती है जो आपको पता नहीं होता। बट ऑफकोर्स आई एम वेरी ग्लैड दैट आई वेंट थ्रू दैट फेज ऑफ ट्रांजिशन। और सबसे बड़ी बात होती है कि उस ट्रांजिशन के फेज में एक बड़ा रोल अदा करती है आपकी आइडेंटिटी, क्योंकि लोग आपको जब तक जानते हैं, एक आइडेंटिटी है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका भी एग्जांपल लेता हूँ, आपके जैसे कई लोगों का एग्जांपल लेता हूँ कि अभी तक जो आपकी आइडेंटिटी वो क्या है, एक स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट जो कि एक फला फला फैमिली का, फला फला पेरेंट्स का बेटा है, एक इस सरनेम को बिलोंग करता है, दैट्स ऑल। बट कुछ सालों में ये ट्रांजिशन फेज आपका आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही कॉलेज के बाहर निकलेंगे, आपका इंजीनियरिंग पूरा करके या आपका जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरा करके, उसके बाद में लोग इस बात से, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप कौन से कॉलेज से, थोड़ा पर आप कौन सी फैमिली से आते हैं या क्या है, बहुत ज़्यादा आपका सरनेम क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तो कुछ और ही देखने वाले, क्योंकि आप नेचुरल सी बात है कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, मान लीजिए, तो जॉब के लिए जा रहे हो तो उनको वो चीज़ चाहिए जो वो चाहते हैं। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना सरनेम क्या लगाते हैं, आपका सरनेम कैसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, आपका नाम क्या है, इससे नहीं फ़र्क। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन है कि एक तरफ आप घर में थे, अपने घर के अंदर एक बड़ा कंफर्ट जोन था कि जहाँ सब कुछ जो चाहिए मिल जाता है, जब चाहो उड़ जाओ, जब तक, लेकिन वहाँ जाने के बाद में चीज़ें एकदम से बदल गई। उस ट्रांजिशन फेज़ के हिसाब से आपको खुद को क्या करना पड़ता है, ढालना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको भी चेंज करना पड़ता है। एंड जब उसमें से चर्न होकर निकलते हैं, तो डज दैट एड्स अप टू द कैरेक्टर? डेफिनेटली दैट एड्स टू योर कैरेक्टर। बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रोसेस से निकलने के बाद में आप जो होते हैं वो आप खुद नहीं रहते, फिर आप एक नया आपका डेवलपमेंट होता है, आपका नया जन्म होता है, एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन आपका, एक आपका खुद का वर्जन आपका चेंज होता है। बट दैट इज़ नीडेड एंड दैट कम्स ओवर एंड ओवर। व्हाट आई सी इज, कभी आप ये नहीं बोल सकते कि चलो एक ट्रांजिशन मेरा हो गया, अब मेरी ज़िंदगी में कोई ट्रांजिशन नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन के फेजेस आते हैं, लाइफ लाती है हमारे सामने, और हर बार आपको कुछ बार आपको भी समझ लीजिए कि कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो आपकी इनहेरेंट होती है, और कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो आप ओवर टाइम सीख लेते हैं। तो दैट गोज ऑन दैट वे। और एक ट्रांजिशन की जब आपने बात करी, ट्रांजिशन एक तो इट्स इनएविटेबल एंड एड्स अप टू द कैरेक्टर, इट अपग्रेड्स योर वर्जन, मेक्स योर कैरेक्टर, इट इंप्रूव्स योर कैरेक्टर। कुछ लोग ट्रांजिशन से भागते भी, लाइक एनी पर्सन कैन जज कि हाँ कुछ टाइम में, या फिर अगर मैं इसलिए में जाऊंगा तो मुझे ट्रांजिशन या मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा, मुझे ट्रांजिशन के थ्रू लगा पड़ सकता है, मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड पीपल अवॉइड दैट, पीपल रन अवे फ्रॉम दैट, या डोंट गो टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो वो चीज़ एक तो क्या एज के साथ वो चीज़ होती है? नहीं, देखिए इसके अंदर इसका एज से कोई बहुत अच्छा, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आई विल से कि इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजिशन हर फेज का, हर एज का अलग अलग होता है, दैट इज़ वन। पहली चीज़ तो ये कि ये समझना ज़रूरी है हर इंसान को कि चेंज इज़ द मोस्ट परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज इज द, आई विल रिपीट दैट, चेंज इज द मोस्ट परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ये कोटेशन मेरा नहीं है, किसी बहुत ज्ञानी इंसान का, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि आपको चेंज से आप कितना ही भागते रहो, लेकिन चेंज तो होना ही है। ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर चेंज। ट्रांजिशन का फेस है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। अभी एक मैं सेशन अटेंड कर रहा था, तो उसमें मुझे सुनने को मिला कि आने वाले टाइम में कोई एक्सपर्ट थे जिन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में AI के आने के कारण से या ChatGPT के आने के कारण से IT सेक्टर में एक बड़ा रिसेशन आने वाला है। कुछ महीनों का आएगा, शायद कुछ एक आध साल का आएगा, हो सकता है अक्टूबर नवंबर के बाद में सुनने में आया। विच इज़ जब ऐसी चीज़ें, जब आप यू हियर समथिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यू नीड टू बिलीव इट। जब किसी एक्सपर्ट के थ्रू आप सुनते हो तो आपको मानना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि जो इंसान कई कंट्रीज़ में घूमे हुए हैं, कई कंट्रीज़ में, कई देशों में अलग जगह पे घूमते हैं, इंडस्ट्री से कॉन्टैक्ट रखते हैं, तो आपको बिलीव करना पड़ता है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली ट्रांजिशन है। अब उस ट्रांजिशन के फेज में से कैसे निकलना, ये सोचना हमारा काम है। या तो आप बोल दो कि नहीं यार, ट्रांजिशन केस के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ, तो अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, मैं एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आप जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे,
या फिर ओवर टाइम क्या होगा, आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये, जैसा कि आपने बोला, उसी के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल भी दोनों ओवर टाइम चेंज होती हैं, और इतना ही चेंज होती है, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा आगे है कि आज हार्ड स्किल्स आउटडेटेड भी होती हैं, ऑब्सोलेट भी होती हैं। अब देखिए पहले के ज़माने में कितनी ऐसी स्किल्स थी जो कि आज ऑब्सोलेट है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कि वीडियो शूटिंग की, फॉर एग्जांपल वीडियो शूटिंग के लिए कई दुनिया भर की बहुत ज़्यादा वो मेहनत करना पड़ती थी, फिर उसके अंदर से वो एक बड़ा सा कैसेट लगता था, वो निकालना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता था, और थिंग्स चेंज जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया से वो चीज़ें खत्म हो गई, राइट। दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अभिमान है इस बात का कि मेरी टाइपिंग स्किल बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टाइपिंग स्किल है मेरी। आज भी मैं टाइप करूँगा तो कर लूँगा, ये मेरे लिए है, मेरी खुशी का मैटर है। लेकिन आज टाइपिंग की ज़रूरत किससे पड़ रही है? आज तो आपके पास स्पीच टू टाइपिंग, स्पीच टू डिक्टेशन वाली चीज़ें आ गई हैं, तो व्हाई वुड यू एवर वांट टू टाइप? यू विल सिंपली गो देयर एंड दिस थिंग। तो वो जो स्किल थी हार्ड स्किल, वो तो पुरानी हो गई ना, उसकी ज़रूरत ही कम पड़ने लगी धीरे धीरे। दैट इज ऑल्सो ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कैन बी सीन इन एन नंबर ऑफ वेज, इन मल्टीपल वेज एक्चुअली। तो उसके लिए क्या करें फिर हम? अरे ये तो हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो उसके पहले जब वो ट्रांजिशन आ रहा है उसके हिसाब से आपको रेडी करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट, जिसको हम कहते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर, क्योंकि इनको एक बड़ा अच्छा टर्म दिया है मैनेजमेंट के समय, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कई तरह के होते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा, अगर आप बताओ कि ड्रोन से अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, कैमरे कर रहे हैं, तो कितने कैमरामैन की जरूरत पड़ने वाली है? ड्रोन तो अकेले ही बहुत सारा काम कर लेगा। तो दैट इज एक्चुअली द टाइम व्हेन जो उस प्रोफेशन के लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब मुझे नेक्स्ट इसके अंदर कैसे खुद को ग्रूम करना है, जिससे कि मुझे अपनी आवश्यकता की जिसे फील कराई जाए, मेरी नीड फील कराई जाए, एंड हाउ टू एक्चुअली कीप ग्रोइंग इन दैट। यू मेंशन्ड द ट्रांजिशन ड्यू टू एआई, राइट? तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक तो एआई का फ्लो बढ़ गया है काफ़ी, राइट? धीरे धीरे ट्रांजिशन ये हो रहा है, और आपने मेंशन किया कि अक्टूबर नवंबर के अराउंड इज एक्सपेक्टेड अ बिग ट्रांजिशन। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग अभी हैं या जो वहाँ जाना चाहते हैं या जाएंगे, इस ट्रांजिशन में व्हाट्स द पर्सपेक्टिव या सॉफ्ट स्किल्स एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो आपका एक्सपर्टीज है, उस साइड से वो इस चीज़ के थ्रू कैसे निकल सकते हैं, अपने आप को कैसे डेविएट कर सकते हैं और इसके पार जा सकते हैं? सबसे पहले तो ये बिलीव करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट करना ट्रांजिशन है, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उसी तरह से ये बिलीव करना ज़रूरी है कि चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ही बढ़ा लो, चाहे आप कंप्यूटर को या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कितना ही स्मार्ट बना लीजिए, इवेंचुअली इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ नॉट नेचुरल इंटेलिजेंस। तो नेचुरल इंटेलिजेंस किसके पास में? ह्यूमन बींग्स के पास में। आपको अपने इंटेलिजेंस को के पर बिलीव करते हुए कैसे उस ट्रांजिशन को फेस करना है, या क्या आपको लगता है कि आपके अंदर की स्किल्स कम है, उनको कैसे बढ़ाना है, दैट यू हैव टू सी। वो जो भी है, लेकिन वो एक टूल है, या वो एक तरह का, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा कि एक प्रोग्रामिंग नई मेथड हो गई, तो आप सीख लीजिए ना उससे, क्या प्रॉब्लम है? एवरीबडी कैन लर्न समथिंग न्यू। हमारे पास भगवान ने माइंड दिया है, तो माइंड दिया किस लिए? उसको सीखने के लिए दिया है। नई चीज़ें सीख सकते हैं हम ओवर टाइम, और वो हम करते रहें। आज ऐसा नहीं कि पहली बार ये चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिसेशन पहली बार आएगा, ऐसा कह रहे हैं। कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है, ये सब पहले भी हुआ है और हम उसमें से निकले। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं इसका, कोरोना। जब कोरोना आया था तो लोग कितना डरे हुए थे, और किसी को पता नहीं था, इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। बाकी चीज़ें तो ठीक है लोगों ने देखी थी, लेकिन ये तो कई ऐसे जनरेशन्स में लोगों ने नहीं देखी। हमारे घरों में अगर 80-80, 50-50 साल के लोग हैं तो वो बोलते हैं कि हमने कभी देखा नहीं ऐसा कि ये क्या होता है। लेकिन वो फेज़ आया, हम सब ने मिल के फेस किया, और न सिर्फ फेस किया बल्कि हम उसमें से निकल गए बाहर, और अब हम वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गए। लेकिन उस प्रोसेस में हमने कई सारी चीज़ें सीख ली, ग्रूम कर लिया, खुद को डेवलप कर लिया हमने। ये चीज़ एक ऐसी है जो कि हमने खुद नहीं सीखी, लेकिन हमें प्रकृति ने, नेचर ने हमें सिखाई, अलग से बताऊँ मैं, राइट। तो एआई को जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ अगेन सेम थिंग कि एआई के पास बहुत अच्छा, बहुत स्किलफुल चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें वो करेगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट योर सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट गोइंग टू बी टेकन अवे। आपकी सॉफ्ट स्किल्स आपसे ज़्यादा कोई नहीं खींच सकता, आपके यहाँ से कोई नहीं खींच सकता। आपके पास जो स्किल्स है वो हमेशा रहने वाली है। जस्ट उनको स्टार्ट बिलीविंग इन देम, स्टार्ट ट्रस्टिंग इन देम, एंड कंटिन्यू विद देम। दोज आर एक्चुअली समथिंग विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन ऑल्सो। तो वेल ऑफ कोर्स चेंजेस है, उसको एक्सेप्ट करें और खुद में बिलीव करना ना छोड़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इसके अंदर। Let's call it an end for this podcast.
एट द एंड आपका कोई मैसेज जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं और उनको सॉफ्ट स्किल के बारे में कुछ सीखना या कुछ जानना है, उनको वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अपने आप को अपने ग्रूमिंग पे चेक कर रखें, एक बहुत क्लोज चेक रखें, और अगर ज़रूरी हुआ तो किसी गाइड के साथ में रहें, किसी गाइड के साथ में, किसी मेंटर के से गाइडेंस लेते रहें, टाइम टू टाइम पूछते रहें, और एक जैसे कहते हैं क्लोज वॉच रखें अपने आप के ऊपर कि भाई मेरा ईयर टू ईयर मेरा जो एनुअल बेसिस पे मेरा जो ग्रोथ हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सीखने की ज़रूरत है। लेकिन यस, सॉफ्ट स्किल्स आर नीडेड। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक इंटरव्यू एस्पिरेंट है, अगर आप जॉब एस्पिरेंट है, तो आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स जैसा कि मैंने बताया वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उससे इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करना होगी, आपको अलग से टाइम देना होगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, पेड ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्रेनिंग जो आप लेते हैं वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप भी तो चलता फिरता क्या है, आप अपने एक प्रोफेशनल एक एंटिटी है आप अपने आप में। तो आप अगर अपने आप पे अगर पैसा खर्च करके ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट इन अ वे। लेकिन वो अगर आपको ज़रूरी है तो आप करिए। अगर आपको लगता है कि आपको टीम वर्क की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको डिसीजन मेकिंग वीक है, अगर आपको लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपका इतना अच्छा नहीं है, बाय सम बुक्स, गेट सम ट्रेनिंग। और अगर कुछ भी उसके बाद में लगा है तो आई एम ऑल्सो देयर विथ एवरीबडी। एक्चुअली मैं जो मेरे टच में आता है, आई ट्राई टू ग्रूम देम एज मच एज पॉसिबल। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि 1-to-1 जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस इंसान में कॉन्फिडेंस लैकिंग है। अब जैसे कॉन्फिडेंस लैकिंग है फॉर एग्जांपल, तो कॉन्फिडेंस लैकिंग होने का ये मतलब नहीं कि एक ही रीज़न की वजह से, किसी का कॉन्फिडेंस किसी और रीज़न की वजह से लैक हो सकता है और किसी का किसी और की वजह से हो सकता है। तो ये फाइंड आउट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस अगर लेस है तो क्यों लेस कॉन्फिडेंस है भाई उसके अंदर। तो ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने, क्योंकि आपकी ग्रेड्स, आपकी डिग्रीज, आपका एजुकेशन बेशक आपको एक बहुत अच्छा जॉब दिला सकता है, लेकिन आपको उसके अंदर आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपको ग्रूम करना है खुद को उस जॉब में, अगर आपको ग्रोथ करना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, दैट इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स। आपके अंदर की जो काबिलियत है, आपके अंदर की जो कैरेक्टर की जो जिसे कहूँगा मैं कि बिहेवियर की जो है आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनको ऊपर वर्क करें, और डेफिनेटली आई विल से दैट यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी एंड अलाउइंग मी टू टॉक on this topic. Really thank you, grateful. It was an amazing experience. Same here. Thank you. Thank you for watching this podcast till the end. सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सभी बातें करते हैं, सभी को पता है, सभी ने सुनी हुई है, बट किसी ऐसे व्यक्ति से उन चीज़ों के बारे में जानना और समझना who is particularly of that field, that's a completely different experience. और आज वही एक्सपीरियंस शेयर करने को मिला शशांक सर के साथ में। इस पूरे कॉन्वर्जेशन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग डायनामिक्स में सॉफ्ट स्किल्स एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इस सब के बारे में जानने और सीखने को मिला। तो मुझे इस पॉडकास्ट में काफ़ी मज़ा आया। कमेंट करके बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट का कौन सा पर्टिकुलर पार्ट या कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मेक श्योर you subscribe to our channel as we will be releasing a new podcast every Monday. Till then, take care. Bye bye.